नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका जीके बाई एमके क्लासेज में। दोस्तों, सीईटी और थर्ड ग्रेड के लिए हमने जो टेस्ट सीरीज जारी की थी उसमें हम 3 टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारी 4th टेस्ट सीरीज़ है। पिछली जो हमने वीडियो तैयार की थी आपके लिए जो भेजी थी उसमें हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 6th क्लास की जो बुक है हमारा राजस्थान, उसके 5 चैप्टर पर हमने चर्चा की थी। इसमें कुल चैप्टर 10 हैं। तो दोस्तों, बाकी बचे 5 चैप्टर पर आज इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। यदि आपने पिछली 3 वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार उनको भी ज़रूर देखें। तो चलते हैं इस बुक के बचे 5 चैप्टरों के प्रश्नों की ओर। दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं। छठा चैप्टर आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के भौतिक स्वरूप। तो इसका पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है। तो राजस्थान में कौन सा भौतिक प्रदेश स्थित नहीं है। दोस्तों, आप भी साथ साथ आंसर देने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप आंसर देंगे तो इसका फ़ायदा आपको ही होगा। देखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 4, हिमालय पर्वत। ये स्थित नहीं है, राजस्थान के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत ये नहीं आता है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों कौन सी है। गुरु शिखर है, एवरेस्ट है, जरगा है, ये कंचनजंगा है। तो जो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 1, गुरु शिखर। ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। तीसरा प्रश्न 6th चैप्टर का, रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं कहलाते हैं। हवा के साथ में जो परिवर्तित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं। बीहड़ कहलाते हैं, धोरे कहलाते हैं, बंजर कहलाते हैं या उत्खात भूमि कहलाते हैं। तो दोस्तों, इनको राजस्थानी भाषा में कहा जाता है, राजस्थान में चलने वाली जो हवाएं हैं उनसे जो मिट्टी एक जगह से दूसरे स्थान पर चली जाती है तो उसको कहते हैं धोरे। ये आपको ज़्यादातर पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत दिखाई देते हैं। 4th जो क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को कहते हैं। जो राजस्थान के अंदर धूल भरी जो हवाएं चलती हैं उनको क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आंधी, लू, गर्म हवा या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, उनको लू कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, गुरु शिखर की जो चोटी है, गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है दोस्तों। तो इसमें ऊंचाई आपको बतानी है 1728 मीटर, 1800 मीटर, 1722 मीटर, 1734 मीटर। तो साथियों, इसमें आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1722 मीटर। साथियों, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और हमारी लगातार टेस्ट सीरीज को अगर आप देखते हैं तो मैं वादा करता हूं आपको हमारी इन वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही लाभ होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। तो साथियों, क्या कहलाती है। समवर्षा रेखा, अक्षांश रेखा, समताप रेखा, समदाब रेखा। तो साथियों, इसमें जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यह आपकी समवर्षा रेखा कहलाती है। चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक वर्षा किस जिले के अंतर्गत होती है। जैसलमेर, झालावाड़, माउंट आबू, डूंगरपुर। तो साथियों, इसमें आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ के अंतर्गत होती है। 8वां प्रश्न, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। स्थान कौन सा है दोस्तों, वो जिला था, अब स्थान आपको बताना है। जैसलमेर, झालावाड़, माउंट आबू, डूंगरपुर। तो साथियों, इसमें जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसमें आपका सही आंसर होगा माउंट आबू। साथियों, इस प्रकार के प्रश्नों पर आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो आपको कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। कहीं पर आपसे जिला पूछ लिया जाता है, कहीं पर आपसे स्थान पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनमें हमसे गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए स्थान आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ करके प्रश्न का आंसर दें। 9वां प्रश्न, 56 का मैदान कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन हो जाएंगे बांसवाड़ा प्रतापगढ़,
बांसवाड़ा झालावाड़, झालावाड़ व प्रतापगढ़, उदयपुर व बांसवाड़ा। तो इसमें साथियों आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंतर्गत आता है। 10वां प्रश्न, मेसा का पठार कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है साथियों? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, सॉरी दोस्तों, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें सही आंसर होगा चित्तौड़गढ़ में ये मेसा का पठार स्थित है। चलते हैं साथियों, 6 चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें सिर्फ 10 ही प्रश्न हमने लिए थे, क्योंकि जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो आपके लिए यहाँ पर लाए गए हैं। तो अब चलते हैं 7वें चैप्टर पर। 7वें चैप्टर का जो नाम है वो है जल संसाधन एवं संरक्षण। तो इनसे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए निकल करके आते हैं, चलिए इन पर एक बार चर्चा करते हैं। 7वें चैप्टर का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बनास किस नदी की सहायक नदी है? तो बनास किस नदी की सहायक नदी है साथियों? चंबल की है, लूनी की है, बाणगंगा की है, भाई की। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, इसमें आपका राइट आंसर होगा चंबल नदी, ये बनास नदी की सहायक नदी है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, साथियों प्रश्न को पढ़ें और पढ़ करके अपनी विवेकतापूर्ण आप विवेक का उपयोग करते हुए प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करें। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई? तो कहाँ पर विकसित की गई थी? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में, कोटा में। तो साथियों इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, इसमें आपका सही आंसर होगा बांसवाड़ा में माही बजाज सागर परियोजना विकसित की गई थी। तीसरा प्रश्न इसी चैप्टर का, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएं नुमा संरचना कहलाती है। जो कुएं की जैसी जो बनी होती है संरचना वो क्या कहलाती है? पश्चिमी राजस्थान में खड़ीन कहलाती है, जोहड़ कहलाती है, टांका कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, इसमें आपका सही आंसर होगा टांका कहलाती है। चौथा प्रश्न, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? किस नदी को कहा जाता है? बाणगंगा को, सोम नदी को, माही को या बनास नदी को? तो साथियों इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा प्रश्न, घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में किस जिले में है? तो घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान जयपुर में है, भरतपुर में है, उदयपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है। तो साथियों इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ये घना पक्षी विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भरतपुर में स्थित है। छठा प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना कहलाती है। तो क्या कहलाती है साथियों? खड़ीन कहलाती है, संरक्षण कहलाता है, टांका कहलाता है या जोहड़ कहलाता है? तो साथियों इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, खड़ीन कहलाती है। सातवां प्रश्न, निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। तो साथियों है और नहीं है इस पर भी आपको ध्यान देना है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएंगे सांबर, पिछोला, पचपदरा या लूणकरणसर। तो जो इसमें सही आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ये आपकी पिछोला झील आपकी खारे पानी की झील नहीं है। आठवां प्रश्न, निम्न में से खारे पानी की झील है। साथियों अब आपको बताना है कि खारे पानी की झील कौन सी है। तो पुष्कर है, पिछोला है, पचपदरा है, गढ़सीसर है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर 3, पचपदरा। ये पचपदरा जो झील है ये खारे पानी की झील है। नवा प्रश्न, राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। जो प्राकृतिक झील है और सबसे ऊंचाई पर स्थित है तो कौन सी है? बालसमंद है, पिछोला है, कायलाना है, नक्की है। तो साथियों इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, नक्की झील। दोस्तों इस झील के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इसका जो निर्माण है वो देवताओं के द्वारा नाखूनों के माध्यम से किया गया था। अगला प्रश्न, झीलों की नगरी कहा जाता है। झीलों की नगरी किसको कहा जाता है? उदयपुर को, कोटा को, अजमेर को, राजसमंद को? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। 11वां प्रश्न, मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है मानसी वाकल परियोजना? उदयपुर में है, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में, राजसमंद में? तो जो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर 1, मानसी वाकल जो परियोजना है ये उदयपुर में स्थित है।
चलते हैं अगले अपने प्रश्नों की ओर। साथियों, 7वां चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये 8वां चैप्टर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और 8वें चैप्टर का जो नाम है वो है आजीविका के प्रमुख साधन। तो आजीविका के कौन कौन से प्रमुख साधन हैं और इनसे कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए बनते हैं जो हमारे कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न, रबी की फसल प्रमुख फसल कौन सी है। तो रबी की फसल की जो प्रमुख फसल कौन सी है, तो मक्का है, बाजरा है, कपास है, गेहूं है। तो साथियों, इसमें जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गेहूं। साथियों, ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चे जो एग्जाम देने के लिए जाते हैं उनमें जो कन्फ्यूजन होता है वो रबी और खरीफ को लेकर के होता है। तो एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, इसको याद करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। क्योंकि अगर रबी की बात आती है, रबी की फसल अगर पूछता है, तो ये ध्यान रख लेना कि रबी सर्दियों में आती है और सर्दियों में हम रै से रजाई ओढ़ते हैं और रै से रबी होती है। तो सर्दियों में कौन कौन सी फसल होती है, पैदावार होती है, तो उसका आप ध्यान रखें, तो आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। तो रै से रबी और रै से रजाई, तो आपको ध्यान आ जाएगा। ठीक है, ओके। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है। मरुस्थलीय राजस्थान में तो कौन सा बोया जाता है सबसे ज्यादा खाद्यान्न फसल, गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बाजरा पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाता है। तीसरा प्रश्न, देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है। अगर हमारे देश का जो माल है उसको अगर हम बाहर भेजते हैं तो आयात कहलाता है, निर्यात कहलाता है, खनन कहलाता है, रोजगार कहलाता है। तो साथियों, आप छोटी छोटी क्लासों में ये चीज़ पढ़ते आए हैं, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 निर्यात कहलाता है। प्रश्न नंबर 4, अतिवृष्टि का अर्थ है। अतिवृष्टि का क्या अर्थ है यह आपको बताना है। सामान्य वर्षा है, सूखा है, अत्यधिक वर्षा है, बहुत कम वर्षा है। तो साथियों, इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अत्यधिक वर्षा, यह अतिवृष्टि का अर्थ है। 5वां प्रश्न, खरबूज, तरबूज व ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं। तो ये किस प्रकार की फसलें हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ये जायद की फसल है, ये जायद के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, 3 प्रकार की फसल होती हैं आपकी, रबी, खरीफ और जायद। तो आपको पता है रबी के अंदर तो गेहूं है, आपके सरसों हैं, इस प्रकार की फसलें आ जाती हैं, और खरीफ के अंदर बाजरा, मक्का इत्यादि आ जाती हैं, और जो जायद की जो फसलें हैं उसके अंदर खरबूज, तरबूज, ककड़ी इस प्रकार की फसलें आती हैं। 6वां प्रश्न, पोल्ट्री फार्मिंग है। तो पोल्ट्री फार्मिंग क्या है, मछली पालन, भेड़ पालन, मधुमक्खी पालन या मुर्गी पालन। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर 4, ये पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं मुर्गी पालन को। 7वां प्रश्न, पशुपालन में राज्य का देश में स्थान है। तो पशुपालन में राज्य का देश में कौन सा स्थान है, प्रथम, दूसरा, 7वां और तीसरा। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका दूसरा स्थान है। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो किसके माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई होती है, नहरों से, तालाबों से, कुएं व ट्यूबवेल से, इनमें सभी से। तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों, सर्वाधिक जो सिंचाई होती है अब राजस्थान में, तो कुएं व ट्यूबवेल से सर्वाधिक सिंचाई होती है। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है। तो राजस्थान में सबसे कम सिंचाई किसके माध्यम से होती है, नहरों से होती है, तालाबों से होती है, कुएं ट्यूबवेल से होती है, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसमें आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, तालाबों के माध्यम से सबसे कम सिंचाई होती है, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी है, इसलिए तालाबों में इस प्रकार का पानी इकट्ठा नहीं हो पाता है जिससे कि हम अपने फसल की सिंचाई कर सकें। 10वां प्रश्न, राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है। मानसून का जुआ किसे कहा जाता है साथियों, पशुपालन को कहा जाता है, वर्षा को कहा जाता है, कृषि को कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कृषि को, इसको मानसून का जुआ कहा जाता है। चलते हैं 9वें चैप्टर की ओर। 9वां चैप्टर आपके स्क्रीन पर है, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। तो सेवाएं क्या क्या हैं, इनसे कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए उपयोगी हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 9वें चैप्टर का, राजस्थान की जनगणना के आधार पर राजस्थानी कुल साक्षरता प्रतिशत है।
तो राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत क्या है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 66.11%। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित हैं। तो 108 जो निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं तो किससे संबंधित है? शिक्षा से है, स्वास्थ्य से है, संचार सेवा से है, बैंक सेवा से है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 3, 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत है। तो महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 52.12%। इसमें आपका सही आंसर है। 14 प्रश्न, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो इसके अंतर्गत कौन से आयु के बच्चे आते हैं? तो ऑप्शन हो जाएंगे 7 से 14 वर्ष के, 6 से 14 वर्ष के, 6 से 15 वर्ष के, 5 से 10 वर्ष के। तो साथियों इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 6 से 14 वर्ष के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। 5वां प्रश्न, दवाइयों का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है? तो कौन सा विभाग ये लाइसेंस प्रदान करता है? स्वास्थ्य विभाग यानी कि औषधि नियंत्रण संगठन, डाक विभाग या तकनीकी एवं संचार विभाग, परिवहन विभाग। तो साथियों इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसमें आपका सही होगा स्वास्थ्य विभाग इस प्रकार के लाइसेंस जारी करता है। 6वां प्रश्न, बैंक एक ऐसी संस्था है जो का व्यवसाय करती है। तो किसका व्यवसाय करती है बैंक? मुद्रा का, फिल्म का, सीमेंट का, उद्योग का। तो साथियों इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये मुद्रा का व्यवसाय करती है। 7वां प्रश्न, राजस्थान राज्य परिवहन निगम में स्थापित हुआ है। तो ये कब, कौन सी सन में ये स्थापित हुआ था? 1 अक्टूबर 1965 में, 1 अक्टूबर 1967 में, 1 अक्टूबर 1966 में, 1 अक्टूबर 1964 में। तो साथियों इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 अक्टूबर 1964 को राजस्थान राज्य परिवहन निगम ये स्थापित हुआ था। 8वां प्रश्न, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, जैसलमेर में, कोटा में, बीकानेर में। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यह उदयपुर में स्थित है। चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन से हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन हैं? बीकानेर, सूरतगढ़, जैसलमेर, ये सभी। तो प्रश्न को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कौन से हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन हैं? तो भारतीय की जो वायुसेना है उसके अधीन है। बीकानेर का हवाई अड्डा भी है, सूरतगढ़ का भी है और जैसलमेर का भी है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन हैं। प्रश्न नंबर 10, राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है। तो सर्वाधिक लंबाई किस जिले के अंतर्गत है? बीकानेर के अंतर्गत है, सूरतगढ़ के अंतर्गत है, जैसलमेर और जोधपुर। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये जोधपुर के अंतर्गत सर्वाधिक लंबाई है। चलते हैं 10वें चैप्टर की ओर दोस्तों। 10वें चैप्टर का नाम है लोक संस्कृति एवं कला। तो दोस्तों इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 10वें चैप्टर का पहला प्रश्न, चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? तो किस मंदिर को जाना जाता है चूहों के कारण से? ब्रह्मा मंदिर को, करणी माता मंदिर को, श्री महावीर जी मंदिर को या शिव जी का मंदिर को? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, करणी माता का मंदिर को चूहे के कारण से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न, ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? रामदेव जी को, तेजा जी को, पाबू जी को, जसनाथ जी को। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पाबू जी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान की मातृभाषा है। तो राजस्थान की मातृभाषा क्या है? हाड़ौती, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाड़ी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राजस्थानी। ये राजस्थान की मातृभाषा है।
चौथा प्रश्न, खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है खाटू श्याम जी का मंदिर? सीकर में, जैसलमेर में, उदयपुर में, डूंगरपुर में। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में स्थित है। पांचवा प्रश्न, राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। तो सबसे बड़ा मेला आदिवासियों का कौन सा है? करनी माता का मेला, बेणेश्वर मेला, बाबा रामदेव का मेला, खाटू श्याम जी का मेला। तो साथियों इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बेणेश्वर मेला। छठा प्रश्न, सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो कब मनाई जाती है साथियों? श्रावण पक्ष तृतीया को, भादो कृष्ण पक्ष तृतीया को, श्रावण पक्ष सप्तमी को, श्रावण पूर्णिमा को। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये मनाई जाती है भादो कृष्ण पक्ष तृतीया को सातुड़ी तीज मनाई जाती है। सातवां प्रश्न, 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की? तो किस संत ने भेंट की थी? दादू दयाल ने, जसनाथ जी ने, जाम्बोजी ने और श्रद्धानाथ जी ने। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये दादू दयाल जी ने यहाँ पर इनसे भेंट की थी। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? दादू दयाल, जसनाथ जी, जाम्बोजी, श्रद्धानाथ जी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जाम्बोजी, ये बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। किस संत का संबंध कतरियासर बीकानेर से है? किस संत का संबंध है? दादू दयाल, जसनाथ जी, जाम्बोजी, श्रद्धानाथ जी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जाम्बोजी का संबंध कतरियासर बीकानेर से है। 10वां प्रश्न, राजस्थान के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उष्ता कला के लिए, टेराकोटा के लिए, थेवा कला के लिए, ब्लू पोटरी के लिए। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। 11वां प्रश्न, थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो थेवा कला के लिए साथियों प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रतापगढ़ थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। काष्ठ कला का जो प्रधान केंद्र कौन सा है? प्रतापगढ़, मावली उदयपुर, पोखरण जैसलमेर, बस्सी चित्तौड़गढ़। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बस्सी चित्तौड़गढ़, ये काष्ठ कला का प्रधान केंद्र है। साथियों ये 6 क्लास की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है, इसके हमने सभी चैप्टरों के प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे 7th क्लास की जो हमारा राजस्थान नामक बुक है, उससे बनने वाले सभी चैप्टरों से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर के आएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ कर के तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के ज़बरदस्त क्वेश्चनों के साथ में। तैयारी को करते रहिएगा, लगे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।